हेलो डियर एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमारा एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ है, तो काफ़ी बच्चों के उसमें आंसर की भी आ गई है, सबकी आंसर की आ चुकी है। तो कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और जिन लोगों के लिए नहीं हुआ है तो भाई उन लोगों को भाई घबराओ मत। अभी आप लोगों का नेवी का भी एग्ज़ाम लगा है जो हमारे मई में होने वाला है। तो आप लोग जानते हैं कि हम मैथ कर लेते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं, और जिस सब्जेक्ट में मतलब एयरफोर्स की वायु ग्रुप में आती है ना, वो जी के रागा, उसमें हमारा सेक्शन होता है जीएस वाला। तो वो नहीं हो पाता है बच्चों से, तो भाई उसी से हम कुछ रिलेटेड प्रश्न लेके आए हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का संविधान। तो बिना किसी देरी के साथ आज हम करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहूँगा कि लोग पहचानना बंद कर दें, इससे पहले आप पहचान बना लो। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम करते हैं आज का अपना पहला वीडियो स्टार्ट और जानते हैं कि हमारे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम जानने वाले हैं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना किसी देरी के हम बहुत जल्दी अपने क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन हुआ हमारा जुलाई 1946 में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो हमारे संविधान सभा में 389 सदस्य हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। जो हमारा संविधान बना था उसमें दो प्रकार के अध्यक्ष थे, एक अस्थायी और एक स्थायी सदस्य। तो हमारा अगले क्वेश्चन यही है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सिन्हा जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है। जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ये हमारे अस्थायी थे। अब हमसे पूछा गया क्या है, हमारे संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो वो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ये तो भाई आप लोगों को लगभग पता ही होगा भाई, इसको बताने की मुझे ज़रूरत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, तो भारत के पहले राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपिता। भाई इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता कौन थे। तो आप लोग ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको यार नोट कर लेना आप लोग हो सके। आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारत के पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे। और जो हमारी संविधान की अंतिम बैठक कब हुई। हमारी पहली बैठक कब हुई थी, अभी आप लोगों को मैंने ऊपर बताया था। अब हमारा क्वेश्चन है, संविधान की अंतिम बैठक कब हुई। तो संविधान की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान को पारित किया गया मतलब जो हमारा संविधान बना था उसको कब पारित किया गया। तो हमारा जो संविधान था उसको पारित किया गया 26 नवंबर 1949। और संविधान लागू कब हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, संविधान बच्चे भूल जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन है संविधान कब, इसी में बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, संविधान पारित कब हुआ और संविधान लागू कब हुआ। जो हमारा संविधान लागू कब हुआ, संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। तो राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और आप लोगों को क्वेश्चन बताना, राष्ट्रगान को लिखा किसने है। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में। तो मैं बता दूं आपको, नोट बना के लिख लो इसको। राष्ट्रगान को डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था और जो हमारा राष्ट्रगीत है उसको डॉक्टर बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो इसी अगला क्वेश्चन हमारा 13 इसी पे है, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया। तो राष्ट्रगीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। इन दोनों की डेट सिमिलर ही है भाई, इन दोनों की डेट सिमिलर ही है। और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 14, राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया। राष्ट्रध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। और ये क्वेश्चन नंबर 15 भाई, ये बहुत बहुत आईएमपी क्वेश्चन है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान को बनने में लगा समय। जो हमारा संविधान बना था
उसको बनने में कितना समय लगा? तो उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर अगला है। अब जो कोई चीज़ भाई बनी है, संविधान हमारा बना है, तो ऑब्वियसली उसमें भाई खर्च भी तो आया होगा। तो संविधान को बनने में कुल कितना खर्चा है? तो उसमें कुछ खर्चा आया था 63,96,729 रुपये। और संविधान में भागों कितनी संख्या है? संविधान में भागों की संख्या है कुल मिला के 22 भागों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 18। संविधान के अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? जो हमारे संविधान बना है उसमें अनुच्छेद बोले तो आर्टिकल, उसमें कुल कितने आर्टिकल्स हैं? तो उसमें कुल 395 आर्टिकल्स हैं। संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? जो संविधान बना हमारे उसमें अनुसूचियाँ कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं, अनुसूची और अनुच्छेदों को एक ही मानते हैं और गलत कर लेते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना भाई, नोट बना के। तो इनमें संविधान में अनुसूचियों की संख्या है हमारी 8 अनुसूचियाँ। और भारतीय संविधान के पिता कौन है? भाई ये क्वेश्चन को आंसर मैं आप लोगों से पूछने वाला था, लेकिन भाई अब मैंने लिख दिया, कुछ लोगों को नहीं पता होता तो उसको बताना आप लोग कमेंट में। अभी जैसे हमने जाना कि हमारे मतलब संविधान में कुल 8 अनुसूचियां हैं। अब उन 8 अनुसूचियों के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम जानते हैं बिना किसी देरी के इसी को। तुम्हारी पहली अनुसूची के अंतर्गत आता है क्या? देश और 28 राज्यों का उल्लेख। जो हमारे 8 अनुसूचियां हैं इसमें पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या आता है? देश और 8 राज्यों का उल्लेख। जो हमारी दूसरी अनुसूची है उसके अंतर्गत आता है वेतन, भत्ते और पेंशन। और हमारी तीसरी अनुच्छेद सूची है उसके अंतर्गत क्या आता है? शपथ संबंधित उल्लेख। जो हमारे बड़े बड़े नेता लोग होते हैं जब वो इलेक्शन जीतते हैं उनको जो शपथ ग्रहण कराई जाती है उसका उल्लेख किया गया। आप लोग कमेंट बताना जो ये शपथ ग्रहण कराता है ये कौन कराता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण कराता है? हमारा चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। छठी सूची के अंतर्गत आता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है भाई, अभी शायद एयरफोर्स एग्जाम में भी आ जाता है क्वेश्चन। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। आठवीं अनुसूची के अंदर हमारे देश में कुल कितनी भाषाएं? आप लोग कमेंट करके बताना, उसी के अंदर ये आता है। आठवीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। नवीं अनुसूची के अंदर आता है क्या क्या? नवीं सूची के अंदर आता है हमारा भूमि सुधार से संबंधित क्वेश्चन। जो हमारे भूमि में हो जाता है भाई ओलावृष्टि, ये काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना, तो उसी के सुधार में आता है। ये 9वीं सूची के अंतर्गत आता है हमारे भूमि सुधार से संबंधित। दसवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है दल बदल संबंधित प्रावधान। ये तीनों क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा ये 10वीं अनुसूची है ये दल बदल संबंधित प्रावधान, इसका जो संशोधन कब हुआ? 52वां संशोधन हुआ कब? 1985। 11वीं अनुसूची इसके गत आता है पंचायतों का प्रावधान और इसका 73वां संशोधन कब हुआ? 1992। 12वीं अनुसूची इसके अंतर्गत नगर निकायों का प्रावधान और इसका 74वां संशोधन कब हुआ? इसका 74वां संशोधन हुआ 1992। ये तीनों क्वेश्चन भाई लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख जरूर लेना भाई, इनको नोट बना के लिख लेना आप लोग कैसे भी करके। अब आप लोगों ने जैसे आप लोगों को वीडियो अगर जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सपोर्ट जरूर करना। मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत ही जल्दी हम मैथ का भी सिलेबस शुरू करने वाले हैं, बेसिक से बिल्कुल जिसको मैथ का एम भी नहीं पता है उसके लिए भी ये चैनल बहुत हेल्पफुल करने वाला है भाई। और चलिए फिर बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को एंड। अगर हाँ भाई चैनल पर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑलरेडी सेट कर देना, जिससे होगा क्या, जो हमारा और भी हेल्पफुल वीडियो है आप लोगों के लिए आने वाला एग्जाम है नेवी एमआर का, नेवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।